अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा नाम मोहम्मद तालिम और आप देख रहे हैं कारी तालीम मेवाती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने सिर्फ असदुद्दीन अवैसी का नाम सुना था, जी हाँ, सिर्फ यही नाम सुना था कि असदुद्दीन अवैसी हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज मैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनका नाम है वारिस पठान। जी हाँ, यही वारिस पठान जो हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। इम्तियाज़ जलील और असदुद्दीन अवैसी और वारिस पठान तीनों एक ही पार्टी के नेता हैं। जी हाँ, तीनों एक ही पार्टी के नेता हैं, MIM के नेता हैं और तीनों हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। जहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, अत्याचार होता है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, वहाँ आवाज़ उठाते हैं और मुसलमानों को इंसाफ दिलाते हैं। जी हाँ, आज हम वारिस पठान का ये इंटरव्यू देखेंगे। इन्होंने क्या ही खूबसूरत अंदाज में अपना इंटरव्यू दिया है। वीडियो पूरा देख कर जाना, बात तभी समझ में आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में आपकी क्या राय है वो हमें जरूर बताना। जी हाँ, आज का इंटरव्यू हम देखते हैं वारिस पठान क्या कह रहे हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरुआत करें सर। तो शुरुआत वारिस भाई, शुरुआत मैं आपसे करता हूं क्योंकि नजदीक आप ही बैठे हुए हैं। हाल ही में AIMIM ने एक रैली निकाली थी, आप भी उस रैली के हिस्सा थे, कई हजार लोग उसमें शामिल हुए। एक नारा उसमें आया, एक डायलॉग उसमें आया कि आता माजी सटक ली तो बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा क्या होने वाला था? धमकी सरकार को थी कि जनता को थी? देखिए साहब, आपका सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा विस्तार में दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव के पहले भाजपा की जो महायुति बनी है महाराष्ट्र में, इनको पता है कि ये डब्बा गुल्ले हारने वाले, क्योंकि डेवलपमेंट विकास के नाम पे कुछ किया नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी वही पुरानी स्टाइल, भड़काऊ भाषण देने वाले नफरती कुछ चिंटुओं को छोड़ दिया। पहले आया रामगिरी ने आते ही हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। उन्होंने अपने अल्फाज से भारतीय मुसलमान नहीं, पूरे विश्व के जितने मुसलमान हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचा दी। हमने कहा उसके खिलाफ FIR करो। अब FIR तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जो है शिंदे साहब, वो एक मंच पे उसी दिन बैठते हैं उसके साथ और बोलते हैं कि रामगिरी का बाल भी मैं बाका नहीं होने दूंगा। तो कहां से हमको इंसाफ मिलेगा? अब ये खत्म नहीं होता तो 2-4 दिन के बाद वो दूसरा आ जाता है, छोटा वाला राणे, वो तो आके सीधा बोल देते हैं। राणे की बात कर रहे हैं आप? अरे उसी का छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल बॉय, छोटी चड्डी। ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना बात आगे चले जाएगी, टॉपिक से हटना नहीं। वो आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन के मारूंगा। अरे भाई, चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल दिखते हैं? हम लोग के हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे है ना। और इस तरह के अल्फाज यूज कर रहा है। और मैं तो आपके मन से भी बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। डरने देखो मैं आपको मारने की धमकी है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। हम लोग संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन। मुसलमान को डरा कौन रहा है सर? अरे ये लोग ही डरा रहे हैं। इनका एक ही तो मकसद है कि अपनी अगर राजनीति चमकाना है, जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को गालियां दो, अपनी सियासत चमकाओ। अब इसी को लेकर अगर आप उस पर FIR है, उसको अरेस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो हमने एक आह्वान दिया गवर्नमेंट को। हमने कहा अगर 5 दिन के अंदर आपने दोनों को हिरासत में नहीं लिया तो हम मुंबई आएंगे, संविधान देंगे मुख्यमंत्री को और चलो मुंबई तिरंगा रैली निकालेंगे। संविधान क्यों देंगे मैं आपको बताता हूं। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अब अगर कायदा कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए है कि जिन्होंने एक अशार पढ़ा, किसी को कुछ बोला भी नहीं, उनको उठा के आपने सीधा जेल में डाल दिया। और वहीं रामगिरी जैसा आदमी जिसने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा, इमोशन के साथ उसने ये किया, आप उसको अरेस्ट नहीं करते? राणे जैसे लोगों को 2 चीजें रैली थी हमारी साथ नहीं, और हजारों लोग नहीं थे, लाखों लोग, हजारों के हिसाब से गाड़ियां थी, मोटरसाइकिलें थी। मैं कह रहा हूं 2 चीजें एक साथ नहीं चलती। संजय जी बताइएगा जरा। पहली बात तो ये कहते हैं कि हम लोग आचा माजी सटक ली, अगर दिमाग फिरा तो कुछ बुरा हो जाएगा। दूसरी तरफ संविधान गिफ्ट करते हैं, तो दोनों चीजें साथ में कैसे चलेंगी सर? और क्या ये प्रशासन के लिए, शासन के लिए चुनौती नहीं है कि आपकी सीमा पर लाखों लोग आ जाते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बात रखते समय मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर संभाजीनगर से मुंबई तक के लिए यात्रा करना चाहता है, उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यात्रा के दरमियान अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि अता माजी सटकली और मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वरना क्या है, इस देश में कानून है और कानून कार्रवाई कर सकता है। और उसके बाद मत कहिए कि मैं माइनॉरिटी में हूं इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार हो गया। 1 मिनट। दूसरी बात, रामगिरी जी के बारे में जो बार बार कहते हैं,
इस बारे में इसका दो पक्ष है, उनके उस पूरे कंट्रोवर्सी का दो पक्ष है, मैं दोनों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कभी भी यह नहीं कहा कि किसी भी धर्म या धर्मगुरु का अपमान करो। वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, मतलब सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो रामगिरी जी ने अगर पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोला, गलत बोला, तो निश्चित तौर पर कोई उससे सहमत नहीं है। लेकिन यह कहना कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, और उनके देखरेख में अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो उनको इस बात की गारंटी देने का पूरा अधिकार है कि इनका बाल भी मतलब वो सुरक्षा के वारिस संदर्भ में पठान बोल रहे आपके हैं, जिससे बराबर ज्यादा में बैठ के बोल रहे हैं कि खतरा किससे है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग हैं जो मुसलमानों को डरा रहे हैं। अगर खतरा होता इनको तो संभाजीनगर से सही सलामत आकर के वापस जा सकते थे क्या? अगर खतरा होता तो वारिस पठान यहां के बैठ सकते थे क्या? तो ये तो मुसलमान, एक वारिस पठान जैसे जो मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का एक डर का भाव लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अभी भी डरा रहे हैं, सब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहा खतरे की बात हुई, मैं ये कह रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। संजय भाई, आप लोग बार बार बोलते हो हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा के मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा? और माइनॉरिटी पे तो मुसलमान है। लेकिन हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। आप संविधान के तार तार कर रहे हो रोज, आप कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हो रोज। अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता, यकीन मानिए आप, मैं आपके मंच पे नहीं होता, जेल में होता। लेकिन नीतीश राणे घूम रहा है, रामगिरी घूम रहा है, कोई अरेस्ट नहीं, इसलिए हमने संविधान देने की बात ऐसा नहीं है, ऐसा संविधान नहीं देंगे हम कि आप संविधान से चलाइए महाराष्ट्र राज्य के अंदर। महाराष्ट्र क्या मुख्यमंत्री है, आप इस तरह नहीं बोल सकते कि इसके बाल को हाथ नहीं लगाने दूंगा, बाल पाका नहीं होने दूंगा, और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा। अगर मैं बोल दूं कि मैं आके मारूंगा तो मेरे खिलाफ जरा मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम यही हो रहा है ना इन लोग के साथ। आप अरे यहाँ तो मेरे हक मत छीनो संजय भाई, मुझे बोलने तो दो, मेरी आवाज को यहाँ दबाने की कोशिश मत करो। हालांकि मेरी आवाज बहुत बाबा से बोल। वारिस पठान साहब, आवाज कहीं दबी नहीं है आपकी। नहीं, ना तो यहाँ दबी थी, ना मुंबई के रास्तों पर जब आप बातें कर रहे थे, ना वहां दबी थी। ना दबेगी नहीं, आवाज दबेगी नहीं। मैंने पहले ही कहा, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। मैं बोलूंगा तो ऐसा बोलेंगे कि हालत खराब कर देंगे। मैं बोलूंगा भी